अस्सलाम स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपके लिए 2025 का एनुअल पेपर लेके हाजिर हूँ। उसका सी सेक्शन हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय कूलम लॉ प्रूव दैट फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इज रिड्यूस इन अ मीडियम एंड अदर देन फ्री स्पेस। तो ये हमने प्रूव करना है कूलम लॉ से कि अगर पॉइंट चार्जेस रिड्यूस हो मीडियम के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर, तो उसका आंसर अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges in the free space vacuum is given by when the charges are placed in a medium relative permittivity dielectric constant summation or the force become। और जो कूलम लॉ है हमारे पास F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व करना है। तो हमारा एफ डैश क्या बन जाएगा, एफ डैश इक्वल टू 1/4 पाई ई नॉट ई आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, एफ और एफ डैश और एफ को डिवाइड करेंगे तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपस में काट गया, Q1 और Q2 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर खत्म हो गया, हमारे पास आ गया सिर्फ 1/ER। तो इसको बच्चों हम ये भी लिख सकते हैं, एफ डैश इक्वल टू एफ बाई ई आर। सिंस ई आर ग्रेटर देन 1 अगर होगा फॉर एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो मीडियम में वैक्यूम के अंदर आ जाएगा, एफ आर लेस देन हो जाएगा एफ की। हमारे पास राइट 3 पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट विदाउट रिटार्डिंग एनर्जी। सेकंड पोस्टुलेट है इसका, ओनली दूज ऑर्बिट आर लो फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। वो कहता है कि वो ऑर्बिट जिसके एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो जाए तो वो पोस्टुलेट इसका 2 है। आगे बच्चों में इक्वेशन जो हमारी आती है, एम वी आर इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई और डेल ई इक्वल टू एच वी के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 3 सोर्स ऑफ ई एम एफ विद एनर्जी कन्वर्जेशन इन ईच। पहला है बच्चों सेल्स एंड बैटरी, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। दूसरा है जनरेटर, मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। और तीसरा थर्मोकपल हीट है, हीट थर्मोकपल है जो हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट मैक्सिमम, प्रूव इट। इसको प्रूव आपने करना है। कॉम्पटन शिफ्ट इज मैक्सिमम कब होता है, व्हेन स्कैटरिंग एंगल इज 180, जब उसका एंगल 180 आएगा। तो आपके पास फॉर्मूला है बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट का, डेल डेल वेवलेंथ इक्वल टू एच बाई एम ई सी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। अब एंगल उसने हमें दिया है बच्चों 180, कोस 180 आप पुट करेंगे तो कोस 180 आपको -1 आएगा। तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 आपका 2 आ जाएगा बच्चों। 2 डेल वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी इक्वल टू 2h हो जाएगा डिवाइडेड बाई MEC हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, हाउ कैन गलवानोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। गलवानोमीटर किस वक्त कन्वर्ट होता है एमीटर में। अ लो रेजिस्टेंस शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद गलवानोमीटर। वो कहते हैं लो रेजिस्टेंस जब आपकी कनेक्ट होगी पैरेलल विद गलवानोमीटर सो डैट मोस्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द शंट, तो बहुत सा करंट उसमें से गुजर जाएगा। इसमें फॉर्मूला आपका आएगा IG इक्वल टू I माइनस IGR है। क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों, काजेज ऑफ पावर लूजेज इन ट्रांसफार्मर NE3। सबसे पहले आपका एडी करंट लूजेज, हाइस्टेरिस्टिक्स लूजेज और तीसरा है कॉपर लूजेज, I2R लूजेज। और चौथा है आपका मैग्नेटिक्स लीकेज लूजेज। व्हाट इज मेंट बाय मैग्नेटिक फ्लक्स, स्टेट इट्स यूनिट। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आपने इसकी डेफिनेशन देनी है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस। वो कह रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो पासिंग नॉर्मली थ्रू आ सरफेस के अंदर से करती है। आगे बचा आपका इसमें फार्मूला आ जाएगा इक्वल टू BA cos थीटा। Calculate the longest and shortest wavelength for the Paschen series। Paschen सीरीज में लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो कौन सी है।
For Paschen series in hydrogen spectrum, the electron transmission and energy level n1 equal to 3 है बच्चों। वो आप पुट करेंगे फार्मूले में, इसको पुट करेंगे 1 ओवर वेवलेंथ इक्वल टू आर एच, आगे ब्रैकेट में 1 ओवर n1 का स्केयर माइनस 1 ओवर n2 का स्केयर। जो आर एच कॉन्स्टेंट वाली होती है 097 मल्टीप्लाई 10⁻7। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आपको पुट करनी है इसमें, अकर दैट द स्मॉलेस्ट एनर्जी डिफरेंस, इसमें एनर्जी डिफरेंस आपका स्मॉलेस्ट होगा। n2 आप 4 रखेंगे और n1 जो है वो 3 रखेंगे। तो 1 ओवर वेवलेंथ इक्वल टू आर एच 1/3 का स्केयर माइनस 1/4 का स्केयर। 1 ओवर लेमडा इक्वल टू 1.097 मल्टीप्लाई 10⁻7, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9/144। अब इसको माइनस करेंगे आप, तो बच्चों उसको माइनस करके आपके पास आएगा 7/144। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा एल इक्वल टू 1.88 मल्टीप्लाई 10⁻6। तो 1.88 माइक्रोमीटर आपके पास आ जाएगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, अक्कर n2 इक्वल टू इन्फिनिटी टू 3, इन्फिनिटी से लेके 3 तक पुट किया है इसको। 1 ओवर लैम्डा इक्वल टू आर एच 1/3 का स्केयर माइनस 1 ओवर वेवलेंथ इन्फिनिटी का स्केयर। तो आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 8.20 मल्टीप्लाई 10⁻7 मीटर। तो ये आ जाएगा बच्चे, इसका पॉइंट इधर चला दिए तो इक्वल आ गया 0.82 माइक्रोमीटर। फाइनल आंसर इसका आ गया लॉन्गेस्ट का 1.88 माइक्रोमीटर। किंग ऑफ रियोस्टेट एट पोटेंशियल डिवाइडर विद डायग्राम। A rheostat is used to vary potential difference across the load by sliding contact। rheostat जो आपका इस्तेमाल होता है पोटेंशियल डिफरेंस में, ये अक्रॉस होता है लोड बाय स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में। इट डिवाइड्स द टोटल वोल्टेज इन प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस, और इसका जो टोटल वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। नंबर 10 है बच्चों, वाई एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस। एमीटर बेस जो आपका होता है बच्चों, एमीटर बेस आपका फॉरवर्ड बाइस होता है टू सप्लाई द चार्ज कैरी इनटू द बेस, एंड कलेक्टर बेस जो होता है आपका वो रिवर्स बाइस होता है टू कलेक्ट मेजॉरिटी ऑफ दीज कैरियर। दिस कॉम्बिनेशन इंश्योर द करंट एम्प्लीफिकेशन इन द ट्रांजिस्टर। 9 है बच्चों, रोल ऑफ मॉडरेट्स एंड कंट्रोल रोड्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। मॉडरेटर है बच्चों आपका स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन ग्रेफाइट हैवी वाटर। उसके बाद कंट्रोल रोड है आपका एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन टू कंट्रोल फ्यूजन रेट। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों का, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड है, उसका फार्मूला आपने पुट किया है इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, सिंस मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्टेड नो फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्जेस। क्वेश्चन है बच्चों, इन आरएल सर्किट विल करंट लैग और लीड वोल्टेज। इन आरएल सर्किट करंट lags voltage by a phase angle tan theta equal to xl बटा r। लास्ट क्वेश्चन है बच्चा आपके पास, एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम आउटपुट पावर डिलीवर्ड टू लोड रेजिस्टेंस लेट इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू आर लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू लार्ज आर। पावर का फॉर्मूला आप लगाएंगे P इक्वल टू ई स्क्र आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का स्क्र, डी पी बाई डी पी इक्वल टू थीटा और R इक्वल टू आर इक्वल टू एक्स आर डिवाइडेड बाई आर। इन आर एल सर्किट द लैग करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज। जो अब इसमें जो रेजिस्टेंस वोल्टेज है वी आर इन द फेज करंट आई, इंडिकेटर वोल्टेज जो वी एल आर इज 90 एंगल पे आपका आएगा हाइड ऑफ आई। द रिजल्टेंट वोल्टेज वी इज द वेक्टर सम ऑफ वी आर एंड वी एल। तो फार्मूला इसमें लगा देंगे बच्चों, V इक्वल टू अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल।